हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और बिल्कुल सेम उसी लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं जिस लेवल के आपके एमटीएस हवलदार के हर शिफ्टों में पूछे जाते हैं। ओके, तो आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें साथ ही जीके का क्वेश्चन मिलेगा, आपको इंग्लिश का क्वेश्चन मिलेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा और साथ ही मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार के लिए केवल 2 सब्जेक्ट मेन होता है, एक तो साथ ही जीके जो कि आपके पेपर में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक इंग्लिश 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्हीं 50 क्वेश्चन से आप सभी का रिजल्ट बनता है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथ ही इससे क्या होगा कि अपने आप को आप एनालिसिस करेंगे कि हमारी तैयारी किस लेवल की चल रही है। इसमें जो भी 50 क्वेश्चन होंगे वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के ही सॉल्व होने वाले हैं, न तो साथ ही प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है न तो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम आपके जो पेपर में आए हुए हैं पिछले वर्षों में सवाल, बिल्कुल सेम उन्हीं क्वेश्चनों का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। तो देखिएगा साथ ही आप सभी की तैयारी किस लेवल की चल रही है। और आज 18 अगस्त है और आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर से, यानी आप सभी के पास 1 महीने 2 दिन का समय है। ओके, तो इस क्लास को कंप्लीट देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे। पहले बात तो देखना है कि जीके में जो लेवल हम क्वेश्चन का रखे हैं क्या आप सभी से ठीक हो पा रहे हैं कि केवल आप इजी प्रश्न करते जा रहे हैं। फिर साथ ही इंग्लिश पे हम जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन जो सारे टॉपिक होगा वहीं से आपके पेपर में सॉल्व बनेंगे। रीजनिंग मैथ की तो बात ही छोड़ दी, यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो जो आपके रीजनिंग मैथ में टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल 12 क्वेश्चन ठीक करना रहता है, तो आप 12 क्वेश्चन पास कर ले जाएंगे यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो। ठीक है, तो चलिए दोस्त इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो साथ ही डेली क्लास सुबह 8 बजे आती है, एक शाम में 6 बजे, लेकिन ये क्लास आज दोपहर 12:35 पे आ रही है। ठीक है, लेकिन शाम को 6 बजे 100 क्वेश्चनों का टेस्ट आपके लिए आएगा। ठीक है, चलिए इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं, लास्ट में स्कोर अपना बताइएगा। देखिए पहला प्रश्न, सितारा देवी भारत की एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो ये कौन सा नृत्य करती थी? बताइए साथी। सितारा देवी भारत की एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो कि एक कथक नृत्य करती थी। पहले का डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ निम्नलिखित में से किसके साथ होता था? बताइए, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किसके साथ होता था? तो याद रखिएगा उपनयन के साथ होता था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? बताइए साथी, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का परसेंटेज सबसे अधिक रहा? बताइए किस राज्य में ऐसा था? तो याद रखिएगा साथी गोवा राज्य में। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री के जीवन वृत्तांत का शीर्षक अनफिनिश्ड है? बताइए साथी, किस अभिनेत्री के जीवन वृत्तांत का शीर्षक अनफिनिश्ड है? ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया है, तो भाई याद रखिएगा प्रियंका चोपड़ा की है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। अकबर के अधीन मुगल प्रशासन में दीवान आला किस पद को संदर्भित करता है? बताइए साथी, अकबर के अधीन मुगल प्रशासन में दीवान आला किस पद को संदर्भित करता है? तो साथी याद रखिएगा वित्त मंत्री को। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इनमें से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? बताइए साथी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इनमें से किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो साथी याद रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त
अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाग ग्रीष्म उत्सव भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है? भाई ये कोई भी उत्सव है हाग ग्रीष्म? बताइए, जो हाग ग्रीष्म उत्सव है ये भारत के किस पड़ोसी देश में मनाया जाता है? राइट आंसर दीजिए। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा भूटान देश में। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को कितने रन या कितने विकेट्स हराकर पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट जीता? देख रहे हैं साथी, जो आपका 2024 में पेपर हुआ था ये सवाल पूछा था। तो इस बार हमें क्या पढ़ना है? जो आपका ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी हुआ है, भारत ने जो सीरीज अपना जीता है, कितने रन से कितने विकेट से टीमों को हराकर जीता है, चैंपियन ट्रॉफी, ICC T20 वर्ल्ड कप। ओके, ये हमें अच्छे तरीके से तैयार करना है। जैसे 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हराकर T20 विश्व कप क्रिकेट जीता था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, महिला भारतीय संघ की स्थापना का वर्ष कौन सा है? बताइए, महिला भारतीय संघ की स्थापना का वर्ष कौन सा है? तो याद रखिएगा साथी 1917 है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से टोटल 395 अनुच्छेद शामिल थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11 को, प्रत्येक वर्ष कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाती है? बताइए साथी, प्रत्येक वर्ष कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड किस शहर में आयोजित की जाती है? तो सर जी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। तो साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था? बताइए साथी, कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप था? तो याद रखिएगा विनियमन अधिनियम 1773 था। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का विनियमन अधिनियम 1773 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 को, पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंध थे? बताइए, पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा बनारस घराने से। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल आप बताइए मेरे दोस्त कि बिरजू महाराज किस घराने से, नहीं बिरजू महाराज का मत बताइए आप लोग, आप मेरे दोस्त बताइए लच्छू महाराज। जो लच्छू महाराज थे ये किस घराने से बिलोंग करते थे? चलिए कमेंट करके बताइए सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा, सभी साथी बताएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 को, दो आप भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? बताइए, दो आप भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा उत्तरी मैदान में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग के पाया गया था? बताइए दोस्त, कौन सा हड़प्पा शहर बिना नगर दुर्ग के पाया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा चंद्रहुदड़ो पाया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए साथी, किसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया को। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17 को, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण कब किया था? तो मेरे दोस्त जो हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक पदार्पण किस वर्ष में और कहां पर किया था? तो साथ ही याद रखिएगा 1928 एम्स्टर्डम में किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को, रंजनी हेब्बार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो बताइए साथी, रंजनी हेब्बार का संबंध किस क्षेत्र से था?
तो याद रखिएगा कर्नाटक संगीत से था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। 1757 के प्लासी के निर्णायक युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब घोषित किया गया था? बताइए साथी। 1757 के प्लासी के निर्णायक युद्ध के बाद किसे अंग्रेजों द्वारा बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया था? तो सर जी मीर जाफर अली खान को। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। किसी देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं? तो मान के चलिए हमारे देश में कितने केंद्रीय बैंक है, बताइए साथी। उसी तरह हर देश में कितने कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट? तो भाई याद रखिएगा टोटल एक ही हो सकता है एक देश में, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बताइए साथी। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता में किसका उल्लेख नहीं है? तो साथ ही याद रखिएगा विश्वास और आशा का। ओके, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। तो मेरे दोस्त लास्ट में स्कोर बताएंगे ओके कि आपका इंग्लिश में कितना स्कोर रहा, रीजनिंग में कितना स्कोर रहा और मैथ में। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कॉल करिए। शेर शाह सूरी का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बताइए। शेर शाह सूरी का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो सर ये तो बिहार के सासाराम में स्थित है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। किस ऋग्वैदिक देवता को ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है? बताइए दोस्त। किस ऋग्वैदिक देवता और ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है? तो याद रखिएगा अग्नि जी को। बी ऑप्शन अग्नि जी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 को। पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम ये किसकी प्रतिष्ठित कलाकार हैं? ये तो बेस्ट सवाल है। आज आपको चारों याद होना चाहिए, जैसे कि पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम ये सभी जो है भरतनाट्यम की प्रतिष्ठित कलाकार हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए। कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सर ये तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन क्या बनेगा दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 को। थेरवाद को भारत के निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश के आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है? बताइए साथी। थेरवाद को भारत के किस पड़ोसी देश के आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा श्रीलंका के। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मक किस तत्व की होती है? बताइए। आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मक किस तत्व की होती है? तो सर ये तो काफ़ी फेमस है, फ्लोरीन हो सकता है मेरे दोस्त। बिल्कुल फ्लोरीन। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन की होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? भाई 1951 की पूछा है आप सभी से। बताइए भारत की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी 1951 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार? तो सर ये 8.86%। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि 2011 के जनगणना के अनुसार देखेंगे भारत की जो महिला साक्षरता दर है 65.46% है। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। मुल्क राज आनंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? बताइए दोस्त।
मुल्कराज आनंद द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? जैसे साथी द वाइट टाइगर, ये अरविंद पनगड़िया अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है ना। अनटचेबल, यही तो साथी मुल्कराज आनंद की पुस्तक है। द गाइड किसका है? तो आर.के. नारायण की है मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा। द ब्लू अम्ब्रेला किसका है? रस्किन बॉन्ड का है, ये बात याद रखिएगा। द वाइट टाइगर किनका है भाई? तो अरविंद अडिगा का है। अनटचेबल मुल्कराज आनंद का। द गाइड आर.के. नारायण का है। द ब्लू अम्ब्रेला ये किसका है मेरे दोस्त? तो रस्किन बॉन्ड की है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। टेनिस में ड्यूस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो साथी जो टेनिस होता है इसमें ड्यूस शब्द आता है, तो इसका अर्थ क्या होता है बताइए। तो याद रखिएगा 40-40 का जब टाई स्कोर होता है ना, जब दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो जाता है ना 40-40 का ना, तो उसे ड्यूस बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और लास्ट में अपना स्कोर करिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 32। अब मेरे दोस्त इंग्लिश का सवाल, काफ़ी अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन का जवाब आप करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। जैसे टू प्रिवेंट और अल्टर अ रिजल्ट और कोर्स ऑफ इवेंट, यानी टू सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी यहाँ पे सेंटेंस दिया है, आपको समझना है, केवल एक वर्ड में बताना है। बताइए साथी, टू प्रिवेंट और अल्टर और अ रिजल्ट और कोर्स ऑफ इवेंट, इसका मतलब साथी किसी घटना के परिणाम या क्रम को रोकने या बदलने के लिए, जो साथी कोई घटना होता है इसके परिणाम या क्रम को रोकने या बदलने के लिए उसको क्या बोलते हैं? इंटरचेंज। जैसे इंटरचेंज क्या होता है साथी? अदलना बदलना होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? ये आपका होता है अदलना और मेरे दोस्त बदलना होता है। और जैसे हम कहते हैं अदला बदली, तो उसे इंटरचेंज बोलते हैं। ओके, और साथी इंटर रिलेट का मतलब क्या होता है? परस्पर संबंध रखना। क्या मेरे दोस्त? परस्पर संबंध रखना, ये बात याद रखिएगा, परस्पर संबंध रखना ये होता है आपका, क्या होता है? इंटर रिलेट होता है। इंटरवेन का मतलब क्या होता है? तो साथी इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप करना, ठीक है, हस्तक्षेप करना। तो यही तो हो जाएगा साथी, जैसे किसी घटना के परिणाम या क्रम को रोकने या बदलने के लिए उसमें क्या होंगे? हस्तक्षेप करना होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर इंटरवेन होगा। इंटरैक्ट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? सहभागिता होता है। क्या होता है? सहभागिता होता है, ये बात याद रखिएगा आप सभी दोस्त। ओके, तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब मेरे दोस्त मुहावरा। बताइए, एलाइव एंड किकिंग का मतलब भला चंगा स्वस्थ। एलाइव एंड किकिंग का मतलब होता है साथी भला चंगा स्वस्थ। इसके राइट आंसर दीजिए, क्या होगा? भला चंगा स्वास्थ्य के लिए मुहावरा क्या होगा? तो सर जी टू बी एक्टिव एंड हेल्थी हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन तो देखिए ना, टू बी एक्टिव एंड हेल्थी मतलब कि सक्रिय और स्वस्थ के रहने के लिए, सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए टू बी एक्टिव एंड हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए, यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से एक कहीं ना कहीं मिस्टेक हो और केवल एक स्पेलिंग मिस्टेक होगा। 2-4 स्पेलिंग नहीं, केवल एक स्पेलिंग मिस्टेक होगा। जैसे साथी देखिए एड्रेस, एड्रेस का स्पेलिंग क्या होता है? आप जानते हैं साथी ADDRESS होता है। एड्रेस होता है कि नहीं? पता जो, तो यही तो आपका देखिए रॉन्ग है। ADDRE केवल यहाँ पे देखिए सिंगल एस दे रखा है, यहाँ पे डबल एस होगा, ठीक। और मिड डे का मतलब क्या होता है? मिड डे का मतलब होता है सर जी दोपहर होता है। और कडल का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रखिए कडल का मतलब होता है दोस्त गले लगाना होता है, ठीक है, गले लगाना होता है। और ऑकर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपका ऑकर का मतलब होता है साथी पाया जाना भी होता है और साथी घटित होना भी होता है, घटित
होना होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इस सवाल का तो पहला ही इनकरेक्ट स्पेलिंग दिखाई दे रहा है। एड्रेस, इसका जो राइट स्पेलिंग होता है ADDRESS होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स। भाई इस बार तो ईडियम का ही डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स पूछ दिया। जैसे देखिए, रितु वाज शॉक्ड ऑन लर्निंग दैट हर किड्स हैड समवेयर आफ्टर स्कूल। इसका मतलब साथी, रितु को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके बच्चे स्कूल के बाद कहीं और घूमने चले गए और कहीं सैर करने चले गए। बताइए साथी, रितु वाज शॉक्ड ऑन लर्निंग, जब उसको ज्ञात हुआ कि उसके बच्चे जब स्कूल छूटा तो वो और कहीं मतलब उनको बिन बताए हैं सैर करने चले गए, घूमने चले गए। तो इसके लिए क्या फील होगा? वंडर्ड ऑफ होगा। बिल्कुल, सैर, बस सैर बिन बताए घूमना, यही वंडर ऑफ्ड हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे साथी, जंप्ड एट का मतलब क्या होता है? अवसर का लाभ लेना। तो उन्होंने भाई अवसर का लाभ ले लिया कि चलो घर पे तो किसी को मालूम नहीं, स्कूल से ही हम लोग इधर से कहीं घूमने चले जाएं। लेकिन रितु को मालूम हो गया भाई किसी तरह, है ना। जंप्ड एट का मतलब क्या होता है? अवसर का लाभ लेना, याद रखिएगा। और फिनिश्ड का मतलब क्या होता है? किसी काम को समाप्त करना। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 36 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए मेरे दोस्त, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है? जैसे इसेंस का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? इसेंस का मतलब होता है सार। ठीक है। टॉलरेंस, टॉलरेंस का राइट स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा साथी, क्या होता है? TOLE होता है, TOLE होता है, RANCE होता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, TOLERE दे रखा है, यहाँ पे केवल एक होता है, ए होता है मेरे दोस्त। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपके पेपर में चाहे इनकरेक्ट दे चाहे साथी करेक्ट दे, हमेशा याद रखिए केवल सिंगल स्पेलिंग्स आपको वहाँ पे मतलब गलत करके देता है। ओके, तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहनशीलता। क्या मेरे दोस्त? सहनशीलता होता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। और प्रीफरेंस का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? प्रीफरेंस का मतलब होता है सर जी पसंद, है ना दोस्त। और इंजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बताइए? तो इंजिस्टेंस का मतलब होता है साथी आग्रह। क्या होता है साथी? आग्रह होता है। तो इस सवाल का ऑप्शन बी टॉलरेंस का इनकरेक्ट स्पेलिंग था, जो कि अब ठीक हो चुका है, बी ऑप्शन सहनशीलता। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। बताइए, मीनिंग समझिए। लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, इसका मतलब केवल थोड़े समय तक चलने वाला है। जो साथी केवल थोड़े समय तक चलता है उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? जैसे जॉयस, जॉयस का मतलब क्या होता है भाई? आनंदपूर्ण होता है। क्या मेरे दोस्त? आनंद पूर्ण होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है सर जी? अकेला। क्या होता है साथी? सॉलिटरी का मतलब अकेला होता है। परमानेंट तो आप जानते हैं साथी, परमानेंट का अस्थाई होता है। ट्रांजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? तो भाई याद रखिएगा, क्षणिक होता है। क्या? क्षणिक होता है। तो लास्टिंग फॉर ओनली शॉर्ट टाइम मतलब केवल थोड़े समय तक के लिए, क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टेंस हो जाएगा, क्षणिक हो जाएगा। इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, किसी प्रकार का दिक्कत तो इसी बात पर भाई लाइक करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए 3 दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 कॉल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची होता है। क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब क्या होता है? तो सर जी क्रूशियल का तो महत्वपूर्ण होता है, मतलब क्यों साथी? बिल्कुल ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो वाइटल का मतलब क्या होता है? वाइटल का भी मतलब तो सर जी महत्वपूर्ण होता है। और इजी का मतलब क्या होता है? इजी का मतलब सर जी आसान होता है ना दोस्त। और मैनुअल का मतलब क्या होता है साथी? महत्वहीन होता है। याद रखिएगा साथी, जो आपका मैनुअल होता है ना, इसके माने क्या होता है? महत्वहीन होता है। ठीक है। छोटे स्तर का होता है। क्या साथी? छोटे स्तर का होता है। ठीक है। और ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? तुच्छ, जिसे हम साथी क्या बोलते हैं? तुच्छ।
है ना, जो कि खराब। तो क्रूशियल का मतलब बढ़िया, तो और वाइटल का भी मतलब महत्वपूर्ण, यानी साथ ही सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची होता है, समानार्थी शब्द होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्यों मेरे दोस्त, किसी प्रकार की दिक्कत? चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताइए। रिनॉनेड का, रिनॉट का मतलब क्या होता है? तो भाई याद रखिएगा, रिनॉट का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस। ठीक है, रिनॉट का मतलब होता है प्रसिद्ध या फेमस बोल सकते हैं। और यहाँ पे साथ ही ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्सक्योर का मतलब स्पष्ट होता है, ये बात याद रखिएगा, स्पष्ट होता है। और मेरे दोस्त क्या होता है? निम्न भी होता है, निम्न होता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग, निम्न होता है। और वेन का मतलब क्या होता है साथी? व्यर्थ, जैसे अपना टाइम व्यर्थ करते हैं, समय खराब करते हैं, तो वेन का मतलब होता है व्यर्थ होता है। और नोटेड का मतलब क्या होता है साथी? ये आपका विख्यात होता है। और ग्लोरियस, ग्लोरियस का मतलब यशस्वी होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या साथी हो जाएगा? प्रसिद्ध का अस्पष्ट, निम्न हो जाएगा, है ना। तो 39 का ऑप्शन ए यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्लड फाइंडर ऐप इज वेरी यूजफुल इन द करेक्ट डोनर। तो सर जी आप जानते हैं कि ब्लड जो फाइंडर ऐप होता है, जो ब्लड फाइंडर ऐप होता है वह सही डोनर को ढूंढने में क्या करता है? बहुत उपयोगी होता है। इसका मतलब क्या? लोकेटिंग, ढूंढने, यानी ढूंढने में भाई हमें क्या करता है? जो ब्लड फाइंडर ऐप होता है ये हमारे लिए वेरी यूजफुल होता है। किसके लिए? ढूंढने के लिए सही डोनर। क्यों साथी? तो लोकेटिंग आपका ठीक आंसर। अनलॉकिंग का मतलब क्या होता है? अनलॉकिंग का मतलब होता है साथी खोलना, है ना। और स्टार्टिंग का मतलब तो आप जानते हैं शुरुआत होता है, शुरुआत होता है मेरे दोस्त। और सर जी इस्टेब्लिशिंग का मतलब क्या होता है? स्थापना करना है। तो इस सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। ये सवाल का राइट आंसर दीजिए आप सभी साथी। चलिए ये सवाल हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है। बताइए मेरे दोस्त इस सवाल का परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस में कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर या किसी खंड में, पूरा नहीं कोई खंड होगा, जैसे कि आई वॉज थ्रिल्ड टू गोइंग आउट विथ माई फ्रेंड फॉर द फिल्म। इसका मतलब मैं अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने जाने को लेकर रोमांचित था। मैं अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने जाने को लेकर काफ़ी रोमांचित था। इसमें कहाँ पर रॉन्ग दिखाई दे रहा है? तो साथी याद रखिएगा आई वॉज थ्रिल्ड टू गोइंग आउट। तो यहाँ पे यदि साथी जो टू गोइंग आउट है ना, जो यहाँ पे मेरे दोस्त टू गोइंग आउट है, इसके स्थान पे साथी क्या यूज होगा? टू, केवल गो आउट का प्रयोग होगा। क्या साथी? केवल टू गो आउट का प्रयोग होगा। क्यों हम ऐसा बोले हैं कि टू गोइंग आउट के स्थान पर टू गो आउट का प्रयोग होगा? क्योंकि साथी हमेशा याद रखिएगा टू के बाद ना, हमेशा याद रखिए टू के बाद मेरे दोस्त वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। ओके याद रखिएगा। तो इसलिए टू गोइंग आउट नहीं होगा, टू गो आउट होगा, क्योंकि वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। ओके तो इसमें कौन सा खंड गलत हुआ? ग्रामेटिकली मिरर। तो टू गोइंग आउट यहाँ पे रॉन्ग हुआ, क्योंकि साथी टू गोइंग आउट की जगह टू गो आउट होगा। हमेशा याद रखिएगा टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म होता है इन्फिनेटिव का। ठीक है, ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इरिटेट, आप तो जानते हैं भाई इरिटेट का मतलब गुस्सा दिलाना होता है। आपको जब क्वेश्चन नहीं आता तो आप इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, तो गुस्सा करना होता है इरिटेट का मतलब। शॉक का मतलब क्या होता है? झटका देना। क्यों साथी? शॉक मतलब झटका देना। और डिलाइट का मतलब क्या होता है? प्रसन्न करना, आनंद देना। क्या मेरे दोस्त? प्रसन्न करना, प्रसन्न करना और साथी आनंद करना, है ना दोस्त। तो इसका तो जैसे गुस्सा करना, तो इसका जस्ट अपोजिट डिलाइट हो जाएगा, यानी प्रसन्न करना। फ्राइटन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? डराना। और एनॉय का मतलब क्या होता है दोस्त? परेशान करना। एनॉय का मतलब होता है मेरे दोस्त परेशान करना।
ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। इंट्रोगेट का पर्यायवाची क्या होगा, तो भाई इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है सर जी, ये तो पूछताछ होता है। क्यों साथी, पूछताछ करना होता है इंट्रोगेट का। मेडिटेट का मतलब क्या होता है, मेडिटेट तो सर जी हम ध्यान लगाते हैं ना, सुबह सुबह उठ के ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाना होता है मेडिटेट का। आंसर का मतलब उत्तर देना होता है, उत्तर देना होता है। और इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, जांच करना होता है, जांच करना होता है। और मेरे दोस्त डिले का मतलब क्या होता है, देर करना होता है। अब क्या होगा, इंट्रोगेट का मतलब पूछताछ, तो पूछताछ का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है, तो जांच करना है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44। ये मैथ का सवाल। भाई जानते हैं हर शिफ्ट 2024 के ना जो आपके लगभग 68-69 शिफ्ट में पेपर कंप्लीट हुए थे ना, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। जैसे कि 40 kg, 49 kg, 56 kg, 69 kg और 65 kg वजन के 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात करिए, वो भी केजी में। तो साथी आप एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले ये बताइए आप लोग साथी एवरेज कैसे निकालते हैं। सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं, यानी पदों का योग करते हैं। पद कितने हैं आपके, 40 है प्लस 49 है प्लस 56 है प्लस 69 है प्लस 35 है। और टोटल पद कितने उनको काउंट करके भाग कर देते हैं औसत निकालने के लिए। तो टोटल देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब हम 5 से भाग करेंगे। अब ऊपर के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। 5 9 14, 14 26, 20 9 29, 29 का 9 कैरी 2, ठीक है कैरी 2। अब देखिए 3 6 9, 9 5 14, 14 18, 18 4 22, 22 और 2 24। तो यहाँ पे हम 249 आएगा, 249 में 5 से भाग कराएंगे। अब 5 का भाग 249 में कराइए, कितना आंसर आएगा, हल करके बताइए आप लोग। तो 249 में आपको 5 से भाग कराना है, कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे 5 चौका 20, 24 में से 20 4, 49, 5 9 45, यानी 49 दशमलव समथिंग आएगा, यानी देखिए बी ऑप्शन। तो इस सवाल का साथी 49.8 kg आएगा इन परिवारों का औसत वजन केजी में। तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 45 को। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 20, 15 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल प्राप्त होता है। बताइए साथी, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे भाई 20, 15 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 आपका रिमाइंडर यानी शेषफल प्राप्त होता है। ऐसा सवाल कैसे हल करते हैं, हल करिए मेरे दोस्त, फटाफट हल करिए सभी साथी भाई। तो सर जी यदि हम चेक करते हैं तो पहले इस सवाल का राइट आंसर कैसे निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, 20, 15 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, जितना आएगा लास्ट में ये जो 6 बच रहा है उसको भाग कर देंगे, और सॉरी जोड़ देंगे। जैसे 2 दहा में 20, 15, 15 दूना 30, फिर देखिए 2 2 25 10, 15 फिर 15। अब साथी 3 से तो 5 नहीं जाएगा, 3 5 15, 3 5 15, अब 5 में से चला जाएगा, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। तो 20, 15, 30 का एलसीएम कितना आएगा, 2 दूना 4, 23 12 पंजे 60, 60 आया। जो प्रत्येक की स्थिति में 6 शेषफल बच रहा है उसको जोड़ दीजिए, तो 60 और 6 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बस जब साथी सबसे छोटी से छोटी संख्या दी और आपसे कुछ शेषफल दे दे तो हमेशा एलसीएम निकालिए और लास्ट में जो शेषफल दिया है ना उसको जोड़ दीजिए। बस यही आपको काम करना है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या दे तभी, याद रखिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। 5 वर्षों के लिए 3% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3,000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए, वो भी रुपीज में। तो सर जी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में 3,000, रेट हमेशा प्रतिशत में 3%, टाइम 5 वर्ष बटे में 100, 00 से 00 कैंसिल, 30 × 90,
30 तिहाई 90, 30 का मल्टीप्लाई 3 में किया 90, 90 का मल्टीप्लाई 5 में करिएगा 5 9 45 यानी 450 आ जाएगा। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सवाल में बढ़ा जाए। बिल्कुल सर जी। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 41 48 55 62 69 क्वेश्चन मार्क कितना आएगा? 41 भाई जब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ना तब का आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए। 41 48 55 62 69 ठीक है। तो 41 48 नंबरों का श्रृंखला बड़ा है तो 7, 48 से 55 प्लस 7, 55 से 62 प्लस 7, 62 69 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 तो 69 में प्लस 7 को जोड़ दीजिए। 69 7 कितना होता है? 76 हो जाएगा, जो कि साथी ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा साथी। तो 47 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। जैसे एक निश्चित कूट भाषा में सिनेमा को इतना नंबर लिखा जाता है और वार को इतना नंबर लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में केवल ए को कैसे लिखा जाएगा? भाई साहब केवल ए का कोड बताना है। चलिए दोस्त कितनी बार सॉल्व कराया इस तरह का? अभी आप सभी से गलती नहीं होना चाहिए। यदि ये गलती हुआ तो समझिए आपको पढ़ने की जरूरत है मेरे दोस्त। क्यों? जब हमने आपको बताया जब सिंगल वर्ड आप सभी से पूछ दे, चाहे नंबर हो चाहे अक्षर हो, तो आपको यही चेक करना है पहले क्या दोनों में जो अक्षर दोनों में ए कॉमन है या नहीं। जैसे देखिए सिनेमा में भी ए है और वार में भी ए है। इसका मतलब साथी जो ए है वो दोनों में कॉमन है, सिनेमा में भी और वार में भी। इसका मतलब अब आप जब ये आपको मालूम होना चाहिए जब साथी ए जो हमसे पूछा है जब दोनों में कॉमन हो गया तो आपके दिमाग पे तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जब दोनों में ए कॉमन है तो इसका मतलब नंबर में भी कोई ना कोई नंबर कॉमन होगा। जैसे सिनेमा का कोड क्या है? 5 9 13 48 और वार का कोड कितना साथी? 2 6 4। अब इन दोनों में से ऐसा कोई नंबर होगा ना, देखिएगा आप कोई कॉमन आपको मिल जाएगा। जैसे देखिए सिनेमा का कोड में 4 है और वार के कोड में भी देखिए 4 है। इसका मतलब ए का कोड क्या होगा? 4 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सिंपल सा मेरे दोस्त। ओके ऐसे आप सभी को हल करना है। क्यों साथी किसी प्रकार की दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 को। कथन और निष्कर्ष का सवाल। जैसे साथी कथन क्या? सभी बैग जो है वो सभी जो बैग है वो क्या है? डफल है। सभी बैग क्या है? डफल है। सभी डफल क्या? वो कंटेनर है। यानी साथी जो सभी जो डफल है वो क्या है? कंटेनर है। ठीक है। तो सवाल क्या? कुछ कंटेनर क्या डफल है? कुछ कंटेनर क्या डफल? बिल्कुल ठीक है। पहला अनुसार तो ठीक कर रहा है, पहला निष्कर्ष ठीक लग रहा है। कुछ कंटेनर साथी डफल तो है ना? बिल्कुल हैं। तो और सभी बैग जो हैं साथी सभी बैग वो क्या कंटेनर? बिल्कुल सभी बैग कंटेनर है। इसका मतलब साथी पहला और दूसरा का निष्कर्ष तो अनुसरण कर रहा है भाई, है ना दोस्त। सिंपल सवाल देखिए दिया है। कौन सा ऑप्शन दिया है भाई? कौन सा ऑप्शन दिया है? तो सर जी देखिए ऑप्शन थर्ड, निष्कर्ष पहला और दोनों अनुसरण करते हैं, यानी इस सवाल का ऑप्शन थर्ड नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल ना बहुत हल्का होता है भाई, इसमें तो आप सभी से गलती कभी होना ही नहीं चाहिए भाई। ओके चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन नंबर 50 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? डी बी एफ एच एफ जे एल जे एन पी एन आर। तो साथी जब इस तरह का सवाल आया तो हमने आपको क्या बताया, जो आपका जैसे डी बी एफ का कोड एच एफ जे है, एल जे एन है, फिर पी एन आर। तो सबसे पहला अक्षर हर का उठाइए। जैसे डी उठा लिया हमने, फिर साथी एच उठा लिया हमने, फिर एल उठा लिया, फिर साथी पी उठा लिया। तो सबसे पहले इनका काम आपको क्या करना, जैसे डी 4 होता है, एच 8 होता है, एल 12 होता है, पी 16 होता है। तो तुरंत आपको हर एक अक्षर का कोड करना है। जैसे 4 से 8 देखिए +4 क्या है, 8 से 12 +4 क्या है, 12 से 16 +4 क्या है, 16 से में 4 जोड़ दीजिएगा 20 हो जाएगा। 20 पे कौन अक्षर आएगा? टी। तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि जो हमारा आंसर आएगा वो टी से स्टार्ट होगा। अब ऑप्शन पे जाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए केवल ऑप्शन डी टी से स्टार्ट किया, और कोई ऑप्शन देखिए टी से स्टार्ट किया नहीं, तो यही आपका डी आंसर हो जाएगा। तो साथी उम्मीद करूंगा भाई आज के इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में आप सभी का टॉप लेवल का 50 क्वेश्चन तैयार हुआ होगा। बताइए साथी आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी साथी बताएंगे भाई ईमानदारी के साथ कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा,
और आपने इन 50 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तैयार किया होगा, समझ में आया होगा। तो मेरे दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए। और मेरे दोस्त अपनी तैयारी आप बहुत अच्छी तरीके से रखिए, टेस्ट लगाते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए मेरे दोस्त। एक भी दिन आपको क्लास में गैप नहीं करना है, डेली क्लास लेना है मेरे दोस्त, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। यही समय है आपके लिए बहुत अच्छा पढ़ने के लिए। तो भाई पढ़िए, एक सीट लीजिए इस बार। ओके, तो मिलते हैं दोस्त एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।